हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टारगेट कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सहचर। ठीक है, जो 9, 10 जितना भी क्लास होते हैं सभी में काम आता है। कंपटीशन होके से जो भी होके बिहार पुलिस, संधि समास कारक या प्रत्यय जितना भी होता है, देखिए इस किताब से कोई बड़ा नहीं होता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू से पढ़ेंगे कि संस्कृत कहाँ से आया, कौन खोज किया। चलो क्या हम लोग पढ़ेंगे बताइए। संस्कृत का सहचर नंबर 1। ये पढ़ के जानिए कि संस्कृत जो है हमने को पढ़ रहे कौन संस्कृत सहचर। जब संस्कृत सहचर कुछ सीख लीजिएगा अनुवाद तक, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर किताब पढ़ेंगे ट्यूशन से नंबर। ठीक है ना। तो पहले तोड़ेगा समझो कि कैसे कैसे टूटेगा। तो पहले ये जानिए कि भाई संस्कृत बनो कैसे। सम बड़े समझ लो। सम जो होता है, सम है उपसर्ग। सम क्या है? और उपसर्ग की संख्या 22 गो होता है। कई होता है? 22। निकाल के 162 दे दियो। जिसका नाम है पर, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, निस। ठीक है ना। इस सब का है, इस सब क्या है बताइए, उपसर्ग। और उपसर्ग जब भी लगेगा तो हमेशा यह क्रिया के पहले लगता है। कहाँ लगता है? क्रिया के पहले। जैसे मान लो कि देश है, तो देश में देखिए में अनु जुटेगा। क्या जुटी? अनु। तो बताइए कि शुरू में जोड़े हैं कि अंत में जोड़े हैं? शुरू में। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में बताइए कि क्रिया में पहले लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? और क्रिया के अंत में लगने वाले शब्द को क्या कहिएगा? तो प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो बढ़िया से पढ़िएगा कारण सही। बताइए कोई पूछे कि संस्कृत कैसे बना था बताइए, तो क्या कहिएगा? सम प्लस कृत। देखिए इसको तोड़ के फिर उतना ही ला देते हैं। सम, यहाँ पे देखिए व्यंजन संधि के नियम है। पेज नंबर 13-14 निकाल लीजिएगा। इसका रूल है कि कृ धातु से कोई बना शब्द आ जाए तो म के अनुस्वार कर लेगा। म के क्या कर लेता है? अनुस्वार। म के क्या हो जाएगा? अनुस्वार। यानी कोई अक्षर पर आपको क्या हो जाएगा? बिंदु चढ़ जाएगा। मतलब हम क लिए हैं तो क पर बिंदु चढ़ेगा। तो देखिए म के हम हटा दे तो क्या चढ़ गई? बिंदु चढ़ गया। ठीक। अब इसके आगे फिर रूल, जब भी कृ धातु से शब्द होता है तो पहले हम म के क्या करेंगे? अनुस्वार यानी लड्डू चढ़ा लेंगे। और इसमें अपने से दंत स का आगमन होता है। ये कौन सा है? दंती स। पहले बोलो, इसको क्या कहते हैं? दंत स। तो इसमें हलांत है। हलांत का मतलब आधा। कृत जाके सटा बोलिए टूटिया के नो। संस्कृत कहाँ से बनता? तो सम प्लस कृत। सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा टोटल। पैसे आप ध्यान दीजिएगा 55 से लेकर 55 तक। फिर से सम उपसर्ग है, कृत धातु है। ठीक। और म के क्या हो जाएगा? अनुस्वार। और इसमें अपने से आधा स घुसता है। कौन आता है? आधा स। कृत जस के याद हो जाए बढ़िया से कि संस्कृत जो है किससे बनल था? तो सम प्लस कृत। और संस्कृत के जो जनक है, पिता है, उसको कहते हैं पाणिनि। कौन सा है वैज्ञानिक? पाणिनि। ठीक। बस इतने जानना था। अब आगे आइए संधि के बारे में। चलो देखिए पहले संस्कृत के अर्थ क्या है। देखिए संस्कृत में कुछ पॉइंट है, पहले समझेंगे तभी समझ में आएगा। अगर हम कोई अक्षर में ऐसे लगा दें तो अंग्रेजी बने है हलांत, तो इसको क्या पढ़ते हैं? हलांत पढ़ते हैं। हलांत का मतलब होता है कोई अक्षर के आधा। क्या होता है? अक्षर के आधा। जैसे मान लो च है, च में हलांत लगा दिए, क्या पढ़ेंगे? आधा। अब प है, मान लो गलती से हिंदी लिखते समय प में पूरा लिखा गया, हमारा लिखना था आधा।
क्या कर देंगे, समझ गया। ताकि पैवा के कहते हैं हलान, हलान का मतलब क्या होता है, कोई अक्षर में आधा। मान लो आधा कहे का मतलब क के हई से आधा मत कर दे ना, हई आधा ना हो गई, यानी एक टंगरिया में से गायब करे पर एगो कोना में जैसे च है, अब कौन हटाएंगे, पूरा में से है ना हटेगा, और ये ना सोचे कि आधा का मतलब होता है भेदन, ये सब ना है। हलन का मतलब आधा अक्षर होगा। तो थोड़ा सा आगे देखो, सब कुछ ये बहु का कहारा याद है, एकदम याद है, देखा जाए क का हमें नीचे इसके आगे लिखेगा सही, इसके आगे लिखिएगा मात्रा, क्या लिखेंगे, मात्रा। अगला लाइन पहले ऊपर में सबसे ककहारा, पारा खड़ी, नीचे और उसके बाद मात्रा, तब तक लिखिएगा तीनों, जब तक का कहारा पूरा ना हो। पूरा हो गया है। ऊ के बाद के, कै, ओ, कौ, कन, कन, क। अब अ में देखिए दुर्घव के बाद री, तो री देखिए होता है कि अ में ककहारा में कभी गिरी पढ़े ककहारा में ना, तो हम जब यूज करते समय क्या करेंगे, री नहीं लेंगे। बोलो देखा देगा, री के बाद ए, आई, ओ, बढ़िया देखिएगा, लोग रहना भाई ऐसे औ, अन, ए, अलामत करो। फिर देखो मात्रा है, तो मात्रा ये रहेगा। आज देखिए समझ में लोग क्या कहा रहा है, नीचे और आपको नया चीज है ना लोग रहा है, मात्रा मतलब कौन अक्षर में क्या जुड़ा है। ध्यान से अगर इसमें देखिए, देखिए क सभी जगह लिखा है, यही अक्षर में क्या किया, वो पाई लगा दिया है। यही अक्षर में रहने से बढ़ावल है, तो इसी चीज को क्या कहते हैं, मात्रा। क्या कहते हैं, केने से जोड़ल है और केने से तोड़ल हो। तो देखो और आप पूरा सब आदमी इसी लिखता है, तो कोई मात्रा ना है। ठीक, आ में बताइए कि क्या मात्रा है, वो पाई पाई अपने देखिए निकालना सीखिए। पाई में क्या कहले, बढ़ावल है, दीर्घई मतलब हाई साइड से, और सब मतलब आगे में पूछिए, और दुर्गम मतलब पीछे। अब बताइए, ए मतलब कपड़ा पर एक लाठी, आई मतलब कपड़ा पर दो लाठी। लाठी ना है, ये समझे खाते। चलो, वो मतलब एक नीचे एक ऊपर, और मतलब एक नीचे ऊपर, और ऊपर लड्डू और दो नीचे ना, क्या पढ़ते हैं, बिस्तर। एक उच्चारण बोलते हैं ह, क्या उच्चारण करते हैं, जैसे हम लोग लिख देंगे च, बिस्तर लगा दें, तो क्या पढ़ें, च, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़िएगा, एकदम पंडित हो गया। देखते हैं कि कितना साल लगेगा। चलिए इतना पहले उतारिए। हाँ, तो देखने लगे कि कहारा ना है, इसका बड़ी यूज करेंगे। ऐसा पढ़े कि कोई चीज के बैठा के पढ़ा दो। पहले संस्कृत संचार पढ़ लीजिए, इसके बाद ट्यूशन किताब पढ़ाएंगे। 90+ आएगा, कोई भी कितना भी कमजोर कहना नहीं करो। बताइए कहीं दिक्कत है? टाइट होकर एकदम बोलिए। ऐसा पढ़ना है कि मतलब कोई कम बैठा के पढ़ा दें। जब कहानी पढ़िएगा तो लगे कि हाँ
कुछ पढ़ रहे हैं भाई। चलो आगे देखो। कैमरा देखते रहिए, बढ़िया रहा ना? यस सर। इनमें उतारना का है तो अपने से लिख लीजिएगा, है कि ना? कहारा वाला नहीं है और पढ़ाई छोड़ ही भलाई। आगे समझा। चलो देखो ना, हम तोड़ के दिखा रहे हैं। क का ठीक, तो 3 तोड़ दें, इसके बाद अपने तोड़िएगा। देखो कोई भी अक्षर हो दुनिया के तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे? हलान लगा देंगे। ठीक, वो अक्षर रख करके इसमें क्या करेंगे? हलान। अब पढ़िए क आ रहा है, यानी उन्हीं के जितना बोलते हैं तो समझ कुछ सब को उल्टा बोलते हैं, गलती बोलते हैं। उस चीज को संस्कृत क्या करता है? शुद्ध कर देता है। क प्लस आ मिल करके क। अब देखिए का का तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अक्षर कौन सा बनल है? तो क से। पैवा खातिर का है ना? तोड़े हैं उसमें ई। देखिए क अब प्लस है ने उड़ावल है हर से। किसका मात्रा है? अब भाई बताइए तो क हलान प्लस में इसके आगे क प्लस क्या है? समझ में बढ़िया से उतारिए। अभी देखिए जितना बचल है सब इसी बनेगा टोटल। यही मत सोचिए कि इतना भी हल्का हल्का पढ़ा रहे हैं। इस सिखाने का तरीका है, सिखाएगा ऐसा कि जिंदगी में कभी भूलिएगा ना। हाँ भले रोड पर चलना भूल जाइएगा, लेकिन हमारा कोड मत भूलिएगा। इस सब को कोड सिखा रहे हैं। तो बताओ ऐसे ही देखिए कि बनाओ सब मन पति में याद पारिए। क के का कहारा, ख के, ग के ना, घ के, अंग के नहीं रहता है। क्योंकि अंग समझ के बचपन में पढ़े अंग से कुछ ना, लेकिन चाहिएगा तो बना सकते हैं। क्या अपना मर्जी? तुम सर जी क्या करिए ना? अब नहीं देखो, सबसे पहले शुरू होगा। अच्छा अभी कैसे शुरू होगा? अभी संस्कृत के मेन अर्थ होता है जोड़ो प्लस तोड़ो। जिसको तोड़ने आ गया और टोटल से जोड़े आ गया तो समझो इसको कहा जाएगा संस्कृत। पढ़ू आ जाएगी। और जब तक अनुवाद आई ना तब तक आप क्या कर सकते हैं? संस्कृत में रखते ही रहते जिंदगी भर। ये हिंदी ना कि कुछ पढ़ के कहानी में समझा रही है। जब तक ले सीखिएगा ना तब तक कोई फायदा ना है। ऊपर लिखे टाइप 1 एकदम मैथ नहीं है। काम प्लस हर साइड। ठीक, देखो यहाँ से बनेगा कैसे। मान लो ये आ गया कहीं किताब में तो क अम्मा, जब भी कोई भी अक्षर जोड़ेला हो चाहे तोड़ेला तो पहले अक्षर उतार देंगे। ठीक, चाहे हमारा जोड़ना हो या तो तोड़ना हो। हर सही मतलब बताइए क्या होता है इससे? और जब भी टूटेगा तो हलंत गायब। क्या हो जाए? कोई दिक्कत लगा है?
नाम प्लस में उ, बताइए तो नाम। हर्षऊ का मतलब क्या होता है? आगे में पूछी होगा कि ना होगा? म गाय जब भी तोड़ेंगे या तो जोड़ेंगे तो हलंत क्या हो जाता है? हट जाता है। चलिए आगे बढ़िए। साब प्लस में ओ, ये आपको छोटा छोटा पॉइंट सिखा रहे हैं। ई में से कितना आसान आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ये सिखाने का एक जरिया है। उसके बाद देखिए इसमें कि का लहरिया आएगा। आला करके तो भगा देंगे बहरिया। लहरिया को तो ध्यान जा रहा है। चलो बताओ तो कैसे? ब है हलांत में ब खत्म। फिर समझ बढ़िया से पहले का के कैसनो अक्षर के जोड़े ला या था तोड़े ला। अब पहले अक्षर उतारेंगे हैं हलांत गाय। ओ मतलब नीचे एगो कपड़ा को ऐसे जाके तनिका कहारा बढ़िया से याद कर लीजिए। है नहीं याद है? ऐसे तुम दिखाई तो नहीं आगे टेलर में। अब ला है ना फिल्म ध्यान दो। बनाबो नवास प्लस बस खाली आपको समझा रहे हैं। ये संस्कृत ना हो, ये कोड हो। ये समझिएगा बढ़िया से तो कौनो रोड पर जाइए कोई दिक्कत नहीं है। नवास आओ मतलब हलन गाय हो गया पहले। आओ मतलब नीचे एगो कपड़ा पर दूगो। देखो अपना कॉपी में लिखवाए हैं ना। तो माने इसी तरह से हम बहुत से क्वेश्चन लेके हल कर सकते हैं ना। तो ये बताओ कि हम जोड़े सीखा है कि तोड़े सीखा है? टोटल था पहले से तो जोड़ दिए। अब आगे लिखे क्वेश्चन टाइप नंबर 2। अब बताइए हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। टोटल है तो जोड़ना सिखा दिए। अब जोड़ा मिलेगा। जब ये दोनों जानिएगा तो देखिए किताब लाइक एकदम चटनियों से जो हल्का होला क्वेश्चन लाइक ध्यान दीजिएगा। सामी स्वामी ना है सामी। अब ध्यान दिया जब भी हमें वो तोड़ना है, अभी तोड़ना है ना तो हम भाई जब भी टूटेगा चाहे जुटेगा तो हमेशा स्वर के मात्रा से है। तो बताइए ना है ना। तो पहले अक्षर लेकर चलिए लोग जहाँ तक अक्षर होगा ना। मैंने इसमें अक्षर है कौन देखा तो सा है म है कि ना। जब भी तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? किनार का अक्षर में हलांत मारते हैं। जब भी टूटी तो हमेशा छूछा पीछे वाले चीज को नहीं करेंगे, बीच वाला और कभी किनारे वाला के ना। तो बाद तो बताइए कौन सा मात्रा लागल है एन में? और सही। चलो आगे बढ़ो। बस आपको ये सब कोई शब्द ना है, बस खाली तोड़ने सिखा रहे हैं। उनका खोजने लगे लोग कि अर्थ क्या होता है। तो कोई देखल ना गाँव में तो फलाना वो कहता है तो उससे कोई अर्थ थोड़े है। तो बस इहो में बिना पहले बेअर्थ सीखेंगे उसके बाद अर्थ सीखेंगे। बोल बाबू कहाँ से ले जाएंगे बताओ? अच्छा तक पहले लेकर चलिए। वास्ता प ना ऐसे बताइए क्या है? फलन लगा दिए लास्ट में तो कहीं 1% दिक्कत है। यानी अब समझ आ गई कि संधि कैसे बनी। संधि खातिर इतना काम किए हैं। ठीक बता दीजिए बढ़िया से हो गया। एक और बनाइएगा लास्ट। ठीक है। काला दादी माँ
जी माँ आओ सब तोड़िए ना। मतलब पहले अक्षर तक जाएंगे, लास्ट अक्षर तक। काला, दादी, हलन लगे आ हैं, अब म लिख रहे हैं लास्ट में। हे दी में ना हलन प्लस आ कहाँ लगेगा? भाई जो अंतिम अक्षर है। यस सर प्लस आ हो गया? भाई लोग खाली टूटी। हम क्या कहें कि ना शुरू में छूछा करेंगे ना बीच में करेंगे। जब भी करेंगे तो दाहिना साइड में अंत में। अब माँ तो म प्लस अपने चिल्ला रहा है। उतारिए। काली दादिम काला दादी माँ उतारिए हाली हाली। हो गया? चलो ऊपर हेडिंग करो संधि। आप किताब में आइए। ऊपर हेडिंग कर दीजिए संधि। संधि हेडिंग कर दिए? यस सर क्या पढ़ेंगे? संधि चलो संधि लिख करके टैच करो। तो पहले संधि कहते हैं किसे? लिखो। जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहिएगा? अब सुनिए बढ़िया से क्या बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण मतलब होता है टुकड़ा। क ख ग घ सब क्या है? वर्ण है। स्वर कौन है? अ आ ई है ना? तो जब दो या दो से अधिक वर्ण हो मिलते हैं आपस में, जो उसमें चमत्कार उत्पन्न आ जाता है। देखिए कभी कभी विकार के जगह पे ऑब्जेक्टिव में चमत्कार देगा। तो जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो अक्षर में परिवर्तन होते हैं उसी को क्या कहते हैं? संधि। अब इसी में लिखिएगा, ये में लिखिए। और संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। और संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। और संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं जो निम्न है। पहला स्वर संधि, दूसरा वो लिखना व्यंजन संधि, तीसरा लिख दीजिएगा। देखिए संधि ऐसे भी लिखा है, वैसे भी लिखा है। तीसरा हो जाएगा, बताइए, विसर्ग संधि। बताइए ऑब्जेक्टिव है वो कि संधि कितने होते हैं? तीन है। और ठीक है, लगने के आसपास चलिएगा। जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना तो लेकिन हम अपने से बना दीजिएगा। चलिए हो गया ना? बोलिए संधि कितने होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि। ये ध्यान रखिएगा, चाहे हिंदी में पढ़ें या संस्कृत पढ़ें। अगर आप संस्कृत पढ़ लेते हैं तो संस्कृत जो होता है हिंदी के बाप होता है।
अगर इसमें से आप पढ़ लेते हैं तो आपको हिंदी में फिर संधि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भाई इसी में कंट्रोल चलेगा उमेनो, ये मतलब भी सब चलेगा, बात तो वही रहेगा। तो इस सब मेन चीज से पढ़ रहे हैं। अब लिखिए अगला, पहला नंबर दीजिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? लिखिए स्वर संधि। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक स्वर वर्णों में मिलने से जो परिवर्तन होता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसा भी लिख लीजिए उदाहरण में। ध्यान दो बाबू, अ प्लस में अ, बताइए दोनों का है, स्वर है कि ना है? अयो अस्वर, अयो स्वर है। तो जब दो या दो से अधिक स्वर मिलते हैं तो का में परिवर्तन होगा, जब व्यंजन में तो नहीं घुस जाएगा, है अ आ तो का कहाँ में घुस जाइएगा। तो स्वर वर्ण में जब होते हैं, जब मिलते हैं आपस में स्वर से स्वर, तो क्या बनेगा? हमेशा स्वर संधि बनेगा। तो अ मिल के वो हो जाएगा आ, जो दीर्घ संधि में मिलेगा। देखे खातिर एक एग्जाम्पल लिख लीजिए कि अ प्लस अ कौन सा उदाहरण जाएगा। हो गया ना? अब अगला ही में स्टार दीजिएगा। ना अब जब पढ़ लिया तब इसका भी तो कोई खानदान होगा, इसका भी भाग है। लिखिए इसी में अगला स्टार देखे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। चलिए वो देखिए कि तो किताब में से बोलो कि पेन वन निकालो, 12 13 9 में मिलेगा। एकदम शुरू से वो पढ़ाएंगे, कारक समास प्रत्यय। ज्यादा क्वेश्चन का व्याकरण मिलेगा का से, तो शब्द रूप से, बालक से, मुनि से, और उसके बाद कारक से, प्रत्यय से और समास से। हमने के सब तो ऊपर ज्यादा संधि से भी आता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। पहले मिली तो संधि पढ़ाने लगे शुरू में। चलो पहला बोले तो क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा बताइए क्या है उसमें? तुम्हारे ना तो आना पड़ेगा गुण संधि। कौन तो संधि होने को है? संधि आगे बोलो। यौन संधि। हाँ यौन संधि। यौन दूध उच्चारण कर वर्गी न के गणेश पढ़ते हैं। गणेश। वृद्धि संधि। बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर आइए। अब आगे बताओ बाबू। आयाति संधि। बार एक के बाद संधि पीले। संधि बोलो। संधि अभी बड़ी समय है, बाद में सब बात बोले देबो। चलो अब पहला नंबर लेकर के फिर डैश करना। पूरा कहानी लिखवा दिए कि कैसे कहाँ से आई था। देखेगा बढ़िया आ रहा ना वीडियो में? यस सर। रुकना ना चाहिए।
ध्यान जो फिर से संधि किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों जब मिलते हैं आपस में जो विकार उत्पन्न होते हैं